नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जिस पाम के एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 37 ईयर्स, नौकरी करते हैं और आगे चल के बिज़नेस करना चाहते हैं। तो कब राइट टाइम रहेगा इनके लिए बिज़नेस के लिए, ओवरऑल फाइनेंशियल और मेन करियर को ही इनकी जो एनालिसिस है वहाँ पर हम लोगों को देखना है। लेकिन इस पाम की खास ये बात है कि ये पाम हम लोगों ने पहले एनालिसिस कर चुके हैं। करीब करीब 3.5-4 साल हो चुके हैं इस पाम के एनालिसिस करते हुए, और तब मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था इनके पाम का। मैं गुजारिश करूंगा कि उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। आफ्टर 15 मिनट से देखिएगा। तो क्या है, जहाँ से मैंने माइन लाइन की एनालिसिस शुरू की थी, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे भी मैं दोहराऊंगा। तो क्या बताई थी और उस तरीके से इनकी जीवन जो है आगे कैसे बढ़ रहा है, उसके एनालिसिस हम लोग फिर से करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा इस पाम की ओवरऑल पाम को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद इनका जो सवाल है उसको भी लेंगे और बाकी सारी जो एनालिसिस है उसके ऊपर भी हम लोग रोशनी डालेंगे। तो पहले तो पाम की साइज़ की और शेप की बात करेंगे। साइज़ काफ़ी बड़ी साइज़ की पाम है। ये जो बड़ी साइज़ की पाम होती है ना, इनमें काम करने की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई रहती है। ऐसे लोग बिना थके बहुत अच्छी तरीके से लंबे समय तक काम कर पाते हैं, बड़े बड़े काम को अंजाम दे पाते हैं। मतलब काम करने की कैपेसिटी जो है इस पाम में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके ऊपर पाम को देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है और फिंगर की साइज़ देखिएगा छोटी है, ठीक है। ये जो फिंगर्स है ये छोटी है पाम के, अगर कंपैरिजन में जाऊँ तो छोटी फिंगर दिखेगी। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम मतलब क्या है, इनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ना कि फिज़िकल एबिलिटी, ठीक है। तो इनको बिज़नेस भी करना है तो इस तरीके का बिज़नेस चूज़ करना चाहिए जहाँ पे फिज़िकल लेबर से ज़्यादा मेंटल काम ज़्यादा इनको करना पड़े, ठीक है। और फिंगर छोटी होने के कारण क्या होती है ना, इनमें थोड़ी बहुत जल्दबाजी रहती है किसी भी डिसीजन लेने के लिए। बहुत ही जल्दी ये लोग डिसीजन लेते हैं, जिंदगी में कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी सीरियस बहुत बड़ी कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी हो, ये लोग जल्दी चाहते हैं कि डिसीजन को लूँ, फाइनलाइज़ करूँ। काम अगर इनको दिया जाए तो भी ये बहुत ही क्विकली उस काम को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट होते हैं ये। तो ये दो खासियत हमें देखने को मिल रही है। थंब स्ट्रॉन्ग थंब है, थंब में कोई कमज़ोरी नहीं है। हाँ, पीछे थोड़ा झुका हुआ है, जिनके कारण इनकी नेचर जो रहेगी सॉफ्ट रहेगी। ऐसा रहेगा किसी भी हालत में इनको दीजिएगा तो उस हालत में ढलने की काबिलियत इनमें रहती है। ऐसे लोग अच्छे नौकरी कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो नौकरी करने के लिए वो क्वालिटी ज़रूरत होती है। और अगर देखें तो बीच के जॉब की फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जॉब या दो पैरेलल लाइन की जो फॉर्मेशन होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जो इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे सेव कर पाते हैं। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लॉजिक पार्ट इस थंब में, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, काबिलियत रहेगी लीडरशिप क्वालिटी की। मतलब ऐसा अगर ये आगे चल के बिज़नेस करते हैं तो ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जहाँ पे इनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर सकें, ठीक है। तो क्या होगी, ये लीडरशिप बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। और बाकी जो काम की जो प्लानिंग है वो भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो जनरली हायर लेवल पे करते हैं, एटलीस्ट टीम लीडर हो, मैनेजर हो, ठीक है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, दूसरों से काम ज़्यादा कराते हैं। उस तरीके का क्वालिटी के जो इनके थंब हमें देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर भी देखिए क्रॉक है, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई है। छोटी फिंगर और सन के फिंगर के बीच में भी काफ़ी गैप है, ठीक है। ये भी इंडिकेशन करती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी। तो ये सारी चीज़ देख के ये पता चल रही है कि इनको अगर बिज़नेस करना है तो ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जहाँ पे मेंटल वर्क ज़्यादा लगे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ ना करना पड़े, एक ही जगह पे बैठे बैठे आप उस बिज़नेस को कर सकें। दूसरी, आपके हाथ के नीचे या फिर आपके जो एम्प्लॉय होगी वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप बाकी सारे लोगों से ही ज़्यादा काम करवा सकें, ठीक है। ये सारे क्वालिटी से जुड़ी हुई अगर आप बिज़नेस किसी करते हैं किसी तरीके का, और भी हम लोग देखेंगे माउंट की एनालिसिस में। तो अभी जो क्वालिटी निकल के आ रही है, ये सारी निकल के आ रही है कि इनके बिज़नेस की क्या क्या खासियत हो सकती है। और ये नौकरी जो करते थे आईटी में करते थे। आईटी में अगर कोई नौकरी करते हैं तो इसी तरीके का ही जो है क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप में लीडरशिप क्वालिटी रहे तो आप दूसरों से काम करवाएं, आपको एक ही जगह पे बैठे बैठे काम करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो ये पाम है जो वो है रेक्टेंगुलर शेप पाम है। क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, क्विक डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, आईटी वालों को रात जाग के भी काम करना पड़ता है। वो देती है ये बड़ी सी जो थंब है, इस तरीके का बड़ी अगर थंब हो तो उसमें अगर हम लोगों को ये
क्वालिटी मिल जाती है कि लंबे समय तक हम बड़ी सी जो पाम है वो इस क्वालिटी को दर्शाती है कि आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो ये सारे हमें पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं माउंट्स की। सारे माउंट्स अपर माउंट जो है डेवलप है, ठीक है। मरकरी माउंट को देखेंगे, जगह अच्छी मिल रही है, बाहर की तरफ हल्की सी हमें ढलान देखने को मिल रही है जो इस माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। खड़ी लाइन बहुत सारी है, 4 से ज़्यादा हो तो सबसे बढ़िया रहती है, यहाँ पे और भी ज़्यादा है। तो एक तो ये हीलिंग क्वालिटी को दिखाती है कि ऐसे लोगों में हीलिंग पावर रहती है, लोगों को अच्छा करना, लोगों की सेवा करना, जैसे डॉक्टर, नर्स, ये समाजकर्मी हो गया, कुछ पॉलिटिशियन भी हो जाते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों की इस तरीके का लाइन होती है। तो ऐसे लोग क्या होती है, ऐसे लोगों के लिए अगर पाम में आपकी इतनी सारी अगर लाइन है ना, तो अगर आप इस तरीके का किसी काम में भी नहीं है, आप ऑफिस में काम भी करते हो, तो देखिएगा आपके साथ बहुत सारे कॉलीग्स आके आपसे सलाह मशवरा चाहेंगे, ठीक है ना। अच्छे नेबर बनते हैं ऐसे लोग, लोगों के लिए अच्छा ही करते हैं, इसलिए इसे हीलिंग लाइन कहते हैं, हीलिंग्स लाइन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है, ये क्वालिटी इनमें रहेगी। मरकरी लाइन की अगर हम लोग बात करें, मरकरी माउंट और जो मरकरी के अंडर जो हीलिंग लाइन है वो तो है, इसके कारण क्या होगी, और एक चीज़ होती है कि बिजनेस करते हैं तो लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मरकरी की जो लाइन है ना, वो हमें बहुत स्ट्रांगली देखने को नहीं मिल रही। देखिए अचानक से यहाँ पे हमें झुकता हुआ देखने को मिल रही है मंगल की तरफ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें मरकरी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है और मरकरी के अंदर जो छोटी लाइन्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। तो ये 2 इंडिकेशन है। हल्की सी नेगेटिव हमें यहाँ पे मिल रही है और एक मरकरी लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और इस तरीके से है। तो ये टूटा हुआ अंश है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके कारण क्या होगी कि बिज़नेस करने की जो क्वालिटीज़ चाहिए वो आप में 100% नहीं रहेगी। तो अगर आप बिज़नेस करना ही चाहते हैं और डिटर्मिनेशन लेके मतलब डिटरमाइंड हो ही चुके हैं, तो एक पन्ना ज़रूर पहनिएगा, ठीक है, जिसे इमरल्ड कहते हैं, 5-6 कैरेट के ब्राज़ीलियन पन्ना इस फिंगर में ज़रूर पहनिएगा, ठीक है। बात करते हैं सन माउंट की। स्ट्रॉन्ग माउंट है। सन माउंट में हमें जो देखना चाहिए कि सन की लाइन की फॉर्मेशन, सन की लाइन की फॉर्मेशन यहाँ से है। पहले भी हम लोग उस पाम में भी इसी तरीके का लाइन थी, तो लाइन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कुछ पहले से हुआ नहीं। यहाँ पे भी एक अनफिनिश्ड हमें फ़िश की जैसी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। वो भी पहले भी इसी तरीके का फॉर्मेशन में था, अभी भी उसी तरीके का फॉर्मेशन में ही बना हुआ है। तो सन माउंट हमें एक यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो एक अनफिनिश्ड फ़िश की फॉर्मेशन है, लेकिन फॉर्मेशन बन रही है, फॉर्मेशन जैसी है। तो ये तो इनको पैसे कमाने में और फेम कमाने में मदद ज़रूर करेगी। सन की लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इस तरीके से है, यहाँ से बन रही है, बीच में एक गैप है। तो जिनके कारण क्या होगी, जो ये टाइम पीरियड रहेगा तो थोड़ी टफ रहेगी आपकी फेम और गुडविल के लिए। ये एज पीरियड रहेगा आपका लेके करीब 42 से लेके 50 तक हम लोग समझ सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपकी गुडविल और जो पोजीशन है वहाँ पे थोड़ी हमें प्रॉब्लम दिक्कत देखने को मिल सकती है। सन माउंट में और अगर हम लोग कुछ चीज़ देखें तो यहाँ पे और एक फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है जो नया है, जो पिछले पाम में था नहीं। अगर आप लोग देखेंगे पिछली एनालिसिस तो वहाँ पे हमें ये साइन देखने को नहीं मिलेगी। ये काफ़ी हल्की है लेकिन कंप्लीट है। तो ये वाली जो फ़िश की फॉर्मेशन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। ये कंप्लीट फ़िश की फॉर्मेशन है, ये इनको अच्छी सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। तो इनके कारण क्या होगी, फाइनेंशियली और करियर में जो फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए, वो इनको ज़रूर मिलता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर साइन बन रही है। स्क्वायर साइन अगर सन माउंट में बनती है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इधर काम के लिए बहुत दूर जाते हैं या फिर इनकी कामकाज का जो फैलाव है वो बहुत दूर इफेक्ट डालती है। जैसे ये आईटी में काम कर रहे हैं तो नेचुरली इनका जो काम का इफेक्ट है वो विदेश में भी बढ़ता है, ठीक है ना। ये बॉक्स साइन की कमाल है। ये अगर बॉक्स साइन आपकी सन माउंट में है तो ज़रूर आप इस तरीके का कामकाज में जुड़े रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करता है, कोई आईटी में काम करता है, कोई बाहर जाके काम करता है, ठीक है ना। किसी ना किसी तरीके से बाहर से जुड़ ही जाती है जिन लोगों के यहाँ पे इस तरीके का स्क्वायर साइन हमें देखने को मिलती है। तो ये और एक चीज़ है जो हमें बाद में एनालिसिस में काम आएगी और प्रेजेंट टाइम में जो इनका काम है उसमें भी ये इंडिकेशन अच्छी देखने को मिल रही है। हाँ, सन की जो लाइन है, मेन लाइन की फॉर्मेशन आफ्टर 50 कह सकते हैं कि 49-50 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी ये फेथ लाइन की पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये 2 पार्ट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो इनकी ज़िंदगी की जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो काफ़ी लेट रहेगी 49-50 के बाद। यहाँ पे सन लाइन और फेथ लाइन दोनों लाइन ही काफ़ी स्ट्रॉन्गली उठ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डीप कट है,
क्लीन कट है। तो इसके कारण उस टाइम के बाद ही इनकी ज़िंदगी के जो गोल्डन टाइम है वो आएगी, चाहे वो बिज़नेस से आए, नौकरी से आए, किसी भी तरीके से आए, लेकिन उनके टाइम की जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल या सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल करियर रहेगी, टाइम पीरियड रहेगी, वो उस टाइम में रहेगा। और ये इनके बहुत लंबे समय तक रहेगा। ये ऐसा नहीं कि 50 में शुरू हो गई 60 में ख़त्म हो गई, नहीं, लाइन ख़त्म नहीं हो रही, लाइन एकदम फिंगर के नीचे तक जा रही है। मतलब ये जब तक चाहेंगे, या कह सकते हैं कि जब तक जिएंगे और जब तक ये चाहेंगे कि मैं काम कर सकूँ, तब तक इनको अच्छी सक्सेस मिलता रहेगा। ये एक अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एक चीज़ जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो है ट्राइडेंट साइन। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक हल्की सी लाइन है और यहाँ पे भी एक हल्की सी लाइन हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। सन माउंट में भी अगर देखें, सन की लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे है, और यहाँ की जो फिश की फॉर्मेशन है वो इस लाइन से जा रही है, इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है, और एक हल्का सा लाइन यहाँ से आ रही है। तो हमें दो ही बहुत ही हल्की हल्की ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। अगर इस तरीके का फॉर्मेशन सन माउंट में, सैटर्न माउंट में, या दोनों माउंट में, या किसी सिंगल माउंट में भी आ जाए, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोफेशन में ज़रूर जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोफेशन तो आपके पाम में है, तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि जॉब के साथ साथ आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। दोनों ही आप अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे, क्योंकि आप में क्वालिटी दोनों ही माउंट में ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बन रही है, तो आप दोनों तरीके का कामकाज बेहतर तरीके से कर पाएंगे। धन रेखा है पाम में, बहुत ही स्ट्रांगली है, 2 से ज़्यादा है, इसको भी हम लोग धन रेखा पकड़ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग धन रेखा दिखाती है, ये दिखाती है जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत रहेगी या आएगी, उसके लिए पैसे या धन आपके पास हमेशा रहेगा। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिन लोगों के धन रेखा रहती है स्ट्रांगली 2 रेखा, तो इनको पैसे की कमी नहीं रहती है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत आए, उसके लिए पैसे इनके पास हमेशा रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जुपिटर माउंट में ये जो लाइन है स्ट्रांगली आ रही है। ठीक है, ये लाइन स्ट्रांगली आ रही है, ये दिखाती है कि इनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे वो बिज़नेस से मिले या जॉब से मिले, लेकिन वर्क सेटिस्फेक्शन इनको ज़रूर मिलेगा। ये जो भी कामकाज करेंगे उनमें इनको इस तरीके का सफलता मिलेगा जिससे ये सेटिस्फाइड हो सके। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। जुपिटर माउंट की फैलाव भी ठीक ठाक है। सलमान रिंग हमें देखने को मिल रही है, काम के प्रति निष्ठावान, धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं। और अगर मंगल माउंट को देखेंगे तो मंगल माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है, जगह अच्छी मिल रही है, चौड़ा है, जगह अच्छी मिल रही है। ऐसे लोगों की इम्यून पावर काफ़ी हाई रहती है। ऐसे लोगों की एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहते हैं, लंबे समय तक कामकाज कर सकते हैं। ऐसे लोग लकी होते हैं रियल एस्टेट को लेके। संपत्ति जो स्थावर संपत्ति है वो भी इनको, ज़मीन जायदाद ये सब कुछ, घर मकान, ये इनको खुद रहते हैं या मिल जाते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, तो इस विषय में ये लकी रहेंगे। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी, लंबे समय तक कामकाज करेंगे। रेक्टेंगुलर शेप पाम है। अगर स्क्वायर शेप पाम होता तो मैं कहता कि आप इस तरीके का कामकाज ढूंढिए जहाँ पे भाग दौड़ हो, तो वो कामकाज भी आप बेहतर तरीके से कर पाते। लेकिन रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो उसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मंगल माउंट, जो ये स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है ना, ये और एक चीज़ दिखा रही है। अगर आपको मतलब रियल एस्टेट में जाना ही है, अगर रियल एस्टेट का बिज़नेस आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप रियल एस्टेट में भी बिज़नेस कर सकते हैं। उसमें भी हमें सक्सेस की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। लेकिन जो मेन सबसे स्ट्रॉन्ग माउंट है ना इस पाम में, वो है वेनस। वेनस माउंट इस पाम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए जैसे आर्टिस्ट के पाम में होते हैं ना अंडे जैसे फॉर्मेशन, उभार, वेनस माउंट, बड़ी सी वेनस माउंट, अंडे जैसे उभार, उस तरीके का फॉर्मेशन का वेनस माउंट है ये। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक्स होते हैं। कॉपीड आर्ट में ऐसे लोग परफेक्ट होते हैं। कॉपीड आर्ट मतलब क्या, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गई, बहुत सारे हज़ारों इस तरीके का आर्ट की इंडिकेशन है। आईटी वालों को भी वेनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, वो भी एक तरीके का आर्ट है। ठीक है ना, कोडिंग वैसे तो इंजीनियरिंग है, लेकिन ये भी एक तरीके का आर्ट ही है। तो ये सारे जो चीज़ है, वेनस माउंट को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके काम में आर्ट ज़रूर रहना चाहिए, चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो। ठीक है, किसी भी तरीके का आप में इंटरेस्ट हो, जहाँ पे आर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, क्योंकि चंद्रमा माउंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रिएटिविटी हो, उस तरीके का कामकाज में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए होगी, एक्सपीरियंस और उत्साह चाहिए। अगर आप उस काम को करने को आपको पसंद भी आता है तो ये इस तरीके का कामकाज आप कर सकते हैं।
चंद्रमा पहले भी बोल चुका हूँ कि काफ़ी क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है, तो इनकी जो क्रिएटिविटी लेवल है वो काफ़ी हाई रहेगी, इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगी। पिछले पाम से और इस पाम में एक चीज़ है कि पिछले पाम का मेन लाइन की जो फॉर्मेशन बन रही थी वो थोड़ी सी हमें धुंधली दिखी थी। जो लोग एनालिसिस देखना चाहते हैं ज़रूर देखिएगा। तो उस पाम से आपको इस पाम में थोड़ी सी कलर में और लाइन की पैटर्न में डिफरेंस दिखेगी मेन लाइन में, ठीक है। तब मैंने इनको प्रेडिक्शन भी दिया था कि इस टाइम के बाद जब उन्होंने एनालिसिस किया था तब से इनका बहुत अच्छा टाइम चलेगा और चल भी रहा है, जिनके कारण क्या हो रही है कि इनकी मेन लाइन की में हाँ पतला तो नहीं हुआ, उतना ही मोटा रहा, लेकिन उतना धुंधला नहीं है, काफ़ी क्लियर बन चुकी है, ठीक है। बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन बन चुकी है। हाँ लाइन थोड़ी हमें ये जो लाइन है थोड़ी मोटी है, तो जब भी मोटी हो ना लाइन तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लेवरस काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लेवरस काम करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप कितनी भी सीनियर पोजीशन में हो, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। बॉटम से लेकर टॉप तक सारे मेहनत में कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी जो लाइन्स है वो मोटी है। तो बिज़नेस भी करेंगे तो भी आपको उसी तरीके का ही काम काज ज़्यादा करना पड़ेगा। टॉप से लेकर बॉटम तक सारे काम काज बहुत ही ज़्यादा लेवरस, बहुत ज़्यादा मेहनत से भरा हुआ काम काज आपको करना पड़ेगा। ये आपका नेचर है, बाई नेचर। लेकिन उसमें आपको बहुत थकावट या प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि पाम की साइज़ और पाम में जो मांस है वो इंडिकेशन करती है। उस तरीके का काम काज आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक है नहीं, आप ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन ये इंडिकेशन करती है कि काफ़ी मोटी लाइन में कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, दो पार्ट में बटी हुई है और दोनों ही इस बीच में ख़त्म हो रही है। तो ये इंडिकेशन दिखाती है कि लोगों का मदद करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद का नुकसान करके किसी का भला करें। ये लोग बहुत ही इस तरीके से रहते हैं कि मेरा कोई नुकसान ना करे और मैं भी किसी का नुकसान ना करूँ, इस तरीके का मेंटलिटी से ये लोग चलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मेंटलिटी है। यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फॉलन लाइन भी नहीं है हार्ट लाइन से, ठीक है, जिनके कारण क्या हो रही है कि इनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव कुछ है नहीं। यहाँ से लाइन हम लोग देखेंगे कि जा रही है, यहाँ से लाइन जा रही है सन की तरफ, यहाँ से एक लाइन जा रही है मरकरी की तरफ, ठीक है। तो ये और यहाँ से एक लाइन जा रही है मंगल की तरफ। तो ये जो लाइन, हर एक लाइन हमें जाता हुआ देखने को मिल रही है माइंड लाइन से, ये क्या कहती है? ये कहती है कि सन माउंट की तरफ जा रही है तो आपको रिस्पेक्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए, ठीक है, वो आपको चाहिए, आपको मिल भी जाती है। जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट ना मिले तो आप वहाँ पे जाते भी नहीं हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से मिलते भी नहीं हैं। तो रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत सारे एनालिसिस में बता चुका हूँ, अगर माइंड लाइन से कोई लाइन मार्केट की तरफ जाए और ये इंसान चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन में नौकरी करे, नौकरी इनका कितना भी फ्लेक्सिबल हो, कितना भी आराम हो, वहाँ पे कितनी भी कंफर्टेबल नौकरी करे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मुझे बिज़नेस करना है। उनका दिमाग में ये मतलब होता ही क्या है कि मैं बिज़नेस, पहले भी जो एनालिसिस थी पाम एनालिसिस उसमें भी मैं बता चुका था और फिर से बताता हूँ कि ये इंसान बिज़नेस करने के लिए ज़रूर जाएगा, किसी भी के भी पाम में हो। माइंड लाइन से अगर कोई लाइन निकल के मार्केट की तरफ जा रही है तो वो लोग बिज़नेस करना चाहता है, अगर किसी भी तरीके का इनको अपॉर्चुनिटी मिले तो बिज़नेस करते हैं। और ये जो मरकरी लाइन कमज़ोर रहती है ना जिन लोगों के पाम में, और उस पाम में अगर इस तरीके का लाइन आ जाए तो ये मरकरी लाइन की जो कमज़ोरी है उसको भी दूर कर देता है। मरकरी लाइन की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है क्योंकि माइंड लाइन से आने वाली लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी भी छोटी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होती है। तो मरकरी लाइन की कमज़ोरी अभी हमको उतनी ज़्यादा दिखेगी नहीं क्योंकि माइंड लाइन से एक लाइन जा रही है और माइंड लाइन से एक लाइन मार्केट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये बिज़नेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि माइंड लाइन आपकी जो है काफ़ी लंबी है। अभी ध्यान से सुनिएगा, बिज़नेस करने के लिए आपकी जो है ये लाइन आपको बताएगी कि आप बिज़नेस करो, आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आप बिज़नेस करने भी जाएंगे। लेकिन बात आ जाती है एक्सपीरियंस की। जिस सब्जेक्ट में आपका 4-5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस ना हो, आपकी माइंड लाइन की पैटर्न से ही पता चल रही है कि मिनिमम 4-5 साल, और भी ज़्यादा हो तो और भी बेहतर, उस चीज़ के अगर बिज़नेस में जाएंगे तो आपको और 4-5 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी काम में आपको 4-5 साल से पहले तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती नहीं है, बिज़नेस में भी ऐसा होगा। तो ऐसा किसी भी बिज़नेस में मत जाइए कि जहाँ पे आपको प्री एक्सपीरियंस एटलीस्ट 4-5 साल का काम करने का एक्सपीरियंस ना हो,
ठीक है। तो आपको किस तरीके का बिजनेस करना है, अगर करना है, जो प्रेजेंट में आप जो नौकरी कर रहे हैं या जो आप जिस काम में आपका 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसी काम से जुड़ा हुआ बिजनेस ही आप करिए। नहीं तो क्या होगा, उस बिज़नेस में सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए उसके लिए लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा, 5 साल 6 साल, ठीक है। इस तरीके का लंबा स्ट्रगल रहेगी। नौकरी में स्ट्रगल लोग सह पाते हैं क्योंकि सैलरी आती रहती है, कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज तो होती नहीं। लेकिन बिजनेस में स्ट्रगल मतलब डायरेक्ट लॉस। एक तो आपका क्या होगी कि आपने अपना कैपिटल लगाया, उसमें वो नुकसान हो गया, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, स्ट्रगल रहेगी, पैसे फंसेगा, ये सारे जो है इंसान को तोड़ देता है। और ये लंबा समय चलेगा तो और ज़्यादा टूट जाएंगे, शायद बिजनेस को कंटिन्यू भी ना कर पाए आप, कुछ सालों के बाद आपको बंद करना पड़े, ठीक है। तो बिज़नेस आपको उस चीज़ का करना चाहिए जिसको आपको एटलीस्ट 6 साल 7 साल या उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। जैसे कि प्रेजेंट आप जॉब कर रहे हैं, अगर उसी का बिज़नेस आप कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया। और क्या चीज़, अगर किसी भी चीज़ में आपका प्री एक्सपीरियंस है और वो किसी भी तरीके का आर्ट से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे लीडरशिप स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो बिज़नेस आप कर सकते हैं। या फिर ऐसा बिज़नेस जो आपकी पुश्तैनी हो। अगर फैमिली में कोई बिज़नेस चला आ रहा है, ठीक है, हो ही सकता है कि फैमिली में कोई बिज़नेस हो आपका, जो आपके फैमिली वाले लोग पिता या दादा कर रहे थे, आपने नौकरी कर ली, लेकिन वो बिज़नेस अभी भी है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें आपका एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि वो आपकी पुश्तैनी खानदानी बिज़नेस है, वो आपकी जीन में है, जीन में आ चुका है। तो उस बिज़नेस को आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लंबा स्ट्रगल नहीं होगा। तो बिज़नेस के लिए आपके लिए 2 ही दरवाज़ा खुला हुआ है। एक उस सब्जेक्ट में जहाँ पे आपको प्री एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्री एक्सपीरियंस है जहाँ पे मिनिमम 5-6 साल, उसके साथ साथ उसमें कुछ वेनस का काम भी है, आर्ट की भी है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, साथ में वहाँ पे इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत पड़ती है। वो बिज़नेस, मैं किसी प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, वो बोलना भूल रहेगा, गलत रहेगा। तो उस तरीके का बिज़नेस या फिर फैमिली बिज़नेस, ठीक है, फैमिली में कोई बिज़नेस था या है, उस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। इस दोनों बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहेगी। हाँ, हो सकती है कि 1-2 साल के अंदर आपको सक्सेस मिले। और अगर बिज़नेस भी करते हैं तो नौकरी मत छोड़िए, आप दोनों ही तरीके का कामकाज बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन दिखी थी, यहाँ पे ट्राइडेंट की फॉर्मेशन, यहाँ पे ट्राइडेंट की फॉर्मेशन दिखी थी। ट्राइडेंट की फॉर्मेशन मतलब ये बताती है कि आप मल्टीपल काम कर पाएंगे, जॉब नौकरी के साथ साथ बिज़नेस, ठीक है, तो आप कर पाएंगे। पहले नौकरी के साथ बिज़नेस शुरू करिए, बिज़नेस एकदम ठीक ठाक हो जाए, प्री एक्सपीरियंस वाला बिज़नेस, तो 1-2 साल के अंदर उसमें भी आपको सक्सेस मिलता रहेगा, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब नौकरी छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से अपने जो है कैरियर को सजाइए। अभी बात कर लेते हैं लाइफ लाइन की। अच्छी है, जगह अच्छी मिल रही है, लाइन मोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगह अच्छी मिलने के कारण इम्यून पावर और एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है, कोई भी बड़ी भी डैमेज हमें या फिर उस तरीके का कोई नेगेटिव इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। अच्छी है। एक यहाँ पे असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है, जो एज जा चुकी है करीब 34-35, अभी आपकी 37 एज है, तो आपकी जा चुकी है। एक करीब आ रही है 57-58 के करीब, जहाँ पे आपको और एक अच्छी सक्सेस मिलेगी। उस पार्ट तो आपकी गोल्डन टाइम पीरियड है, वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये बताती है कि लेट एज 60 के करीब आप बहुत ज़्यादा एसेट एक्वायर करेंगे, खरीद के करें या किसी भी तरीके से करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एसेट एक्वायर करेंगे। एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल हमें इसी एज में करीब देखने को मिल रही है। ये फिश की फॉर्मेशन क्लियर कट बताती है कि बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा। रिटायरमेंट शायद आपका नहीं है, आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे, आप पूरी ज़िंदगी भर तक काम करेंगे, तो रिटायरमेंट के बाद तो बात नहीं करूँगा, लेकिन आपकी जो है हमें बुढ़ापा बहुत अच्छी और स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। हाँ, ये जो लाइन है, ये लाइन एडिक्शन लाइन देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके का एडिक्शन है तो उससे दूर रहिएगा, उसको छोड़ने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हेल्थ के ऊपर वो डिफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये एडिक्शन लाइन लाइफ लाइन को काट के जा रही है। बात करते हैं इनके फेथ लाइन की। फेथ लाइन शुरू हो रहा था 31 के करीब, जहाँ पे इनके स्ट्रांगली कैरियर शुरू हुई। अभी जो इनकी एज है 37 के करीब,
तो यहाँ पे कहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी टाइम पीरियड में ये बिता रहे हैं अपनी ज़िंदगी, जहाँ पे इनको अच्छी इनकम, अच्छी सैलरी, अच्छी प्रोग्रेस सब कुछ मिल रहा है। इसी एज के करीब अगर अगले 2-3 साल के अंदर देखें तो लाइफ लाइन में बहुत सारी बदलाव है। क्या है, पिछले पाम में इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं था, ये लाइन 2 अलग थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये लाइन, ये लाइन अलग था, ये लाइन इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये मेन लाइन के साथ। अभी अगर हम लोग देखें तो ये लाइन क्या हो रही है, इस लाइन के साथ जुड़ रही है। इस लाइन में 2 ब्रांच है, तो इस लाइन के साथ जुड़ रही है और ये लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो ये क्या बता रही है, ओवरलैपिंग कंडीशन। ओवरलैपिंग कंडीशन मतलब क्या, कैरियर में चेंज, ठीक है ना। कैरियर में चेंज, लाइन घुमा हुआ है, कुछ टफ पीरियड दिखाती है, लेकिन पहले पाम में ये लाइन बहुत ही हल्का फॉर्मेशन में था। अभी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीप है, इस लाइन की तरह ये स्ट्रॉन्ग और डीप है। तो ये एक नेगेटिव नहीं है, ये अभी ठीक ठाक हालात में ही है। लेकिन जो बात है ओवरलैप की, ठीक है, ये जो ओवरलैप है ये श्योर शॉट दिखाती है कि कैरियर में चेंज। क्यों कैरियर में चेंज, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और बाहर की तरफ टूटा हुआ है, मतलब कैरियर में चेंज होगी। तो ये दिखाती है कौन सी एज में शुरू हो चुकी है 35 से। इस पार्ट को हमें देखना चाहिए। एक मिनट दीजिए। तो करीब करीब 42 के अंदर, मतलब अभी 37 है, तो 35 से लेके 41, 42 तक, 37 से लेके 41, 41 ही तक ले लेते हैं। ये जो 4 साल है, ये जो 4 साल है, यहाँ पे आपके कैरियर चेंज ज़रूर होगी। 35 से शुरू हो रही है, लेकिन 37 आपका एज हो चुका है और 41 तक ये लाइन की फॉर्मेशन यहाँ तक जा रही है। तो इसका मतलब ये बताती है कि आपका जो है 41 के अंदर आप कैरियर चेंज ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी फेथ लाइन जो है चेंज हो रही है। तो अगर आप बिज़नेस आपकी इस तरीके का, जैसा मैंने बिज़नेस आपको सजेस्ट किया है उस तरीके का बिज़नेस आपके है, दिमाग में है या फिर अपॉर्चुनिटी है, तो इमीडिएटली आप शुरू कर लीजिए। लेकिन साथ में जॉब को छोड़िएगा मत, जब तक कि आपका 41 ईयर्स एज हो जाएगी, 4 साल करीब करीब आपका जो है बिज़नेस में भी एक्सपीरियंस हो जाएगी, वो आपका बिज़नेस भी ठीक ठाक तरह चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ये लाइन ख़त्म होगी ना, तब क्या होगी, तब आपका जॉब आइदर आप छोड़ेंगे, आपको छुड़ा दिया जाएगा या आपको निकाल दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपकी मेनली जो है ये जो लाइन है ख़त्म ही हो जाएगी। तो तब तक ये लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो उस टाइम तक आप जॉब से भी इनकम करते रहिए। और किसी भी तरीके का बिज़नेस हो तो अभी इसी टाइम से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात का ध्यान में रखिएगा, 41 से लेकर 43 तक ये 2 साल आपके लिए थोड़ा टफ पीरियड रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें हल्का फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ये जो सेकेंड लाइन आया जो आपका कैरियर में चेंज कराएगी, इसकी शुरुआत तो स्ट्रॉन्ग था नहीं ना, हल्का था। ये हल्कापन आपका 43 तक तो चलेगा, उसके बाद ये फिर से स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो वहाँ से उसके बाद आपका कैरियर में असली स्ट्रेंथ देखने को शुरू होगी। लेकिन ये जो बीच है जहाँ पे ये 41 में ख़त्म हो रही है ये लाइन, और 43 तक जो ये लाइन चल रही है, ये पीरियड जो है हल्का है। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा टफ पीरियड रहेगा, उसके बाद लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और 50 के बाद तो बहुत ही अच्छी आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी बनता हुआ देखने को मिल रही है। देखिए, आप कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करेंगे ज़िंदगी में, वो कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप बहुत करोड़पति रहेंगे, मतलब 1-2 करोड़ कमाएंगे, या फिर बहुत बड़ा आप सक्सेस अचीव करेंगे। इस दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि आप किस तरीके का बिज़नेस चूज़ करते हैं। जिस तरीके का मैंने बिज़नेस चूज़ करने के लिए कहा है, उस तरीके का अगर आप बिज़नेस चूज़ करते हैं तो सारे के सारे जो गुण हैं आपके उसमें आ जाएगी। और उसके कारण क्या होगी, ये फ़िश की फॉर्मेशन, ये फ़िश की फॉर्मेशन, ये सारे जो लाइन्स है, ये जो है अपना असली जो रिज़ल्ट है वो आपको दे पाएगा, ठीक है, जिनके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। लेकिन बिज़नेस आपको उसी तरीके का चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको प्री एक्सपीरियंस हो और वो सारे खूबियाँ हो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपर माउंट की अगर जगह देखें ना, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन माउंट डेवलप है। जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन माउंट डेवलप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके का फॉर्मेशन में एक हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ऐसे लोग एंजॉय कर पाते हैं। बढ़िया सी बैंक बैलेंस रहता है, इंडिपेंडेंट मतलब रिलैक्सिंग इनकम रहती है, खुद का घर, खुद का गाड़ी, ठीक है। और सोसाइटी में एक, जिस सोसाइटी में ये रहते हैं, मिडिल क्लास सोसाइटी में, वहाँ पे एक स्टेटस, इस तरीके का जो जीवन हम लोग बिताते हुए लोगों को देखते हैं, रिलैक्सिंग लाइफ, उस तरीके का हमें फाइनेंशियल इंडिकेशन इस पाम में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।